नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल भी मैंने आपको आपके भेजे गए सिक्कों की जानकारी दी। इसमें आप लोगों को बेनिफिट एक मिलेगा कि मैं कहीं किसी एक दो सिक्कों की जानकारी देता रहा, परंतु अब जो आप लोग सिक्के मेरे पास भेजते हैं उसमें से अगर कुछ खास सिक्के हुआ करेंगे तो उन सिक्कों की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आपको हर तरह के सिक्के की इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। कौन कौन से सिक्के रेयर की कैटेगरी में हैं, कौन कौन से सिक्के कॉमन की कैटेगरी में। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 7-8 सिक्कों की जानकारी दूंगा और उसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो चलो समय ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें ताकि मेरी भेजी हुई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देते जाएं एक लाइक तो शुरू करें। पहला जो सिक्का मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक तो ये कुछ चक्कर ऐसा है कि लोग वीडियो बनाकर बहुत ज़्यादा भेजते हैं और वीडियो से कई बार सिक्के समझ नहीं आते तो दिक्कत हो जाती है। इन्होंने वीडियो बनाकर भेजी। यह है 50 पैसे का सिक्का। भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की, और यह 50 पैसे का म्यूल कॉइन है। इस म्यूल कॉइन की इंफॉर्मेशन मैं पहले आप लोगों को दे चुका हूं, परंतु ये जो सिक्का इन्होंने दिखाया जिस कंडीशन के अंदर है, इस कंडीशन के अंदर भी नियर अबाउट 2000 से 2500 रुपये तक इनको मिलने चाहिए। अच्छा सिक्का है। अगले सिक्के की बात करते हैं तो जॉर्ज V के समय के अंदर बनाए गए सिक्के। पहला सिक्का जो है यह आपको मैं दिखा रहा हूं, ऊपर वाला, यह है 4 आना सन 1919। तीनों सिक्के 1919 के बने हुए हैं और इन सिक्कों की कीमत यूएनसी कंडीशन में जाती है लगभग 15,000 रुपये तक। इस कंडीशन में भी जो कंडीशन सिक्कों की नज़र आ रही है, अगर सही खरीदार इनको मिल जाता तो एक सिक्के का लगभग 8 से 10,000 रुपये के बीच में मिल सकता। और नीचे जो ये स्क्वायर वाले सिक्के दिखाए गए, ये दिखाए गए 1918। इसमें जो डेट लिखी जाती है इसको आप देखो, एक तरफ 19 और दूसरी तरफ 18। ये भी जॉर्ज V के समय के अंदर बनाए गए और इसमें यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है लगभग 2000। इस कंडीशन में भी ये सिक्का आप मान के चलो लगभग 600 रुपये से लेकर 800 रुपये 900 रुपये तक बिक सकता। अगले जो सिक्के की आपको जानकारी देने जा रहा हूं, ये 3 सिक्के किसी व्यक्ति ने भेजे। पहला सिक्का 1950 का, दूसरा 1954 का और उसके बाद 1962 का। ये 1950 और 1954 के जो सिक्के हैं ये शुरुआती दौर में बनाए गए आना सीरीज के सिक्के। उस समय 16 आने का 1 रुपया होता था और 1 आने में 4 पैसे, यानी कि 64 पैसे का 1 रुपया बनता था। 1957 के अंदर
दोबारा करेंसी को रिन्यू किया गया और 100 पैसे का 1 रुपया बनने लगा। तो 1950 और 1954, 1950 का सिक्का यूएनसी में कीमत रखता है लगभग 1200 रुपये और 1954 का सिक्का ये कीमत रखता है लगभग 6,500 से 7,000 रुपये। परंतु बात वही कि जब सिक्के बेचने जाते हैं तो फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन, कई कंडीशन लागू होती हैं इनके ऊपर भी। तो 1950 का सिक्का लगभग देकर जा सकता है 500, 550 रुपये, 600 रुपये। 1954 का सिक्का इनको देकर जा सकता है लगभग 3,000 से 3,500 रुपये। और तीसरा सिक्का बनाया गया 1962 में, 1962 और 1970 में सिक्के बनाए गए, सिंगल मिंट, कलकत्ता मिंट। 1962 का सिक्का ये भी कीमत रखता है 1,200 रुपये। इनके इस सिक्के की कंडीशन अच्छी है, इस कंडीशन के अंदर भी इनको लगभग 800 रुपये तक मिल सकते हैं। इसके बाद एक भाई साहब ने भेजे ये 3 सिक्के सन 2016 में इनको बनाया गया। 10 रुपये के सिक्के बाय मेटेलिक कॉइन। ये सिक्के बनाए गए बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। पिछले साल तक कलकत्ता मिंट को टू बी कंफ्यूज बताया हुआ था। अब इन्होंने ये 3 सिक्के इकट्ठे लगाकर भेजे कि जी ये 3 सिक्के मेरे पास हैं, इनकी कीमत बताओ। तो कलकत्ता मिंट का सिक्का कीमत रखता है लगभग 1,000 रुपये से लेकर 1,200 रुपये तक। अब ये तीनों सिक्के भी चेक करते हैं इनके। इसमें एक सिक्का है हैदराबाद मिंट का और 2 सिक्के हैं कलकत्ता मिंट के। जहां तक फोटो के हिसाब से यही समझ आ रहा। तो कलकत्ता मिंट का सिक्का लगभग 1,000 से 1,200 रुपये और जो हैदराबाद का सिक्का है ये कीमत रखता है 25 से 30 रुपये। कलकत्ता मिंट का सिक्का इस कंडीशन में भी आपको लगभग देकर जा सकता है 400, 350, 400, 500 रुपये तक, एज पर कंडीशन, एज पर डिमांड। आपको बेचने में कितनी जल्दी है, खरीदने वाले को कितनी जल्दी है। सिक्कों की कीमत इसी हिसाब से तय होती है। इन्हीं भाई साहब ने और भी बहुत सारे सिक्कों की इमेज लगाकर भेजी। बाकी भी इमेज आ रही है, काफ़ी इमेज भेज रहे हैं लोग। मैं समय समय के ऊपर आपको अनलिस्टेड क्वाइन या ऐसे सिक्कों की भी जानकारी देता रहता हूं जिनकी मिंटेज कम है। नए सिक्के भी बनाए गए सन 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कुछ बनाए गए रेन ड्रॉप के सिक्के, कुछ सिक्के बनाए गए एकम के। तो मैंने आप लोगों को एकम के भी कई सिक्कों की जानकारी दी, रेन ड्रॉप के सिक्कों की भी जानकारी दी और आप लोग को ये बताया कि इन सिक्कों को आप लोग जर्नल सर्कुलेशन से कलेक्ट करके रखें। आने वाले समय के अंदर इन सभी सिक्कों में 3-4 सिक्के ऐसे निकल कर आएंगे जिनकी कीमत 500 रुपये से लेकर 2-2.5 हज़ार रुपये तक, मेरा आइडिया है जहां तक। और हो सकता है कि कोई एक आध सिक्का ऐसा भी निकल आए कि जिसकी मिंटेज बहुत ज्यादा कम की हो।
मैंने सन 2024 के बताए थे आपको नोएडा मिंट के सिक्के, परंतु हुआ क्या कि सन 2024 एकम नोएडा मिंट, ये सिक्के अभी भी वेबसाइट के ऊपर इनको क्लियर नहीं किया गया। इनकी बाद में या तो मिंटेज और हुई और सिक्कों को रिलीज किया गया। तो 5 रुपए के सिक्के बहुत ज्यादा मार्केट में आ गए। अब कईयों ने कहा कि गुरुजी ये तो जर्नली मिल रहा, तो मैंने कहा जर्नली मिल रहा, आप सिर्फ 10-5 सिक्के रख लो, बाकी सिक्के मार्केट में चला दो। 20 रुपए हैदराबाद मिंट का सिक्का, 20 रुपए नोएडा मिंट का सिक्का, इसके लिए भी मैंने कहा था। अब सन 2025 के अंदर भी 5 रुपए और 20 रुपए के सिक्के आ चुके हैं एकम के, और सिंगल मिंट है अभी तक कलकत्ता मिंट। जो भी सिक्के आए सिर्फ कलकत्ता मिंट से आए। और उसमें लगभग 1.5 गुना की कीमत तक, यानी कि 5 रुपए का सिक्का लगभग 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए अगर आप पैकेट लेते हो तो, और 20 रुपए का सिक्का लगभग 30-32 रुपए, इस रेट के ऊपर पैकेट बिक रहे हैं उसके। पैकेट में शायद 20 रुपए के 25 सिक्के और 5 रुपए वाले शायद 50 है या 40 है, परंतु उनकी एवरेज रेट यही बैठ रहा। तो आप लोग भी चाहो या कोशिश करो कि मार्केट से मिल जाए आपको, जनरल सर्कुलेशन से, तो 10-10, 5-5 सिक्के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी कोशिश करो कि मार्केट के अंदर आपको जनरल सर्कुलेशन से मिल जाए। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि सन 2025 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिक्के छापे जाएंगे, परंतु हो सकता है कि कलकत्ता मिंट में कुछ मटेरियल पड़ा हो, ब्लैंक चिट पड़ी हो, उन्होंने कुछ माल छाप दिया। अब कितना छापा इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, आएगी तो इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। बाकी वो जनवरी के महीने में ही आ गए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ माल बचा था, तो हाथों हाथ उनको छाप दिया गया। तो आप भी कोशिश करो, अगर मार्केट से मिलते हैं तो 500-400 रुपये ब्लॉक करने में कोई दिक्कत नहीं, आप भी ब्लॉक कर सकते हो। आप भी देखो, कोशिश करो कि 10-10, 15-15 सिक्के लेके रख लो, शायद आने वाले समय के अंदर कुछ इनके अंदर भी बढ़ोतरी हो जाए। तो ये कुछ सिक्कों की इंफॉर्मेशन दी मैंने। बाकी आप लोग कोशिश ये किया करो कि जो सिक्के भेजते वो कुछ काम के सिक्के हों तो उन सिक्कों को भेजो। अब जो सिक्के मैंने अब ये बताए आपको, और कल आप एकम के सिक्के भेज दो जी मेरे पास 2025 का क्या कीमत है, तो अभी कोई कीमत नहीं है। आने वाले समय के अंदर 2-4 साल के बाद, 5 साल के बाद इस तरह की चीज़ों का पता चलता। जितने भी कलेक्शन करने वाले हैं वो जब भी कुछ नए सिक्के, नए नोट इशू होते हैं तो कुछ ना कुछ अपने पास वो लोग सेव करके रख लेते हैं, और तभी आने वाले समय तक उनके पास एक बड़ी कलेक्शन बन जाती है, और उसमें से कुछ कलेक्शन हजारों और लाखों रुपए की कीमत में बिकती है। ये भी एक तरीका, उस समय नहीं मिलते परंतु आने वाले समय के अंदर पैसे मिल जाते हैं। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक, और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर। नमस्कार।